नंबर में चलते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि समुद्र तल से, कहां से, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है ना। मान लेते हैं एक समुद्र का तल, तल का मतलब नीचे वाला भाग होता है, ये मान लीजिए समुद्र का तल है, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस लगा हुआ रहता है इसलिए क्योंकि वहां से जो है कि पूरे समुद्र का जो है कि देखा, समुद्र के अंदर देखा जाता है कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक लाइट हाउस लगा हुआ है 75 मीटर जो है कि ऊंची है यहाँ से, जो यहाँ पर चढ़ करके देखना रहता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ पर, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एगो का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और एगो का कितना है, 45 डिग्री। तो एगो देखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री है और एगो यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। कहां से देखा जा रहा है, तो कहां से देखा जा रहा है, लाइट हाउस के शिखर से, यहां से देखा जा रहा है, देखो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, और ये हमारा कितना का बनेगा, पूरा दोनों का ये 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहां से देखा जा रहा है तो दो समुद्री जहाज है, एक यहाँ पर समुद्री जहाज है और एक यहाँ पर समुद्री जहाज है, जो कि वहां से एक देखा जा रहा था, एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है और एक कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी, एगो जहाज मेरा यहाँ पर है, एगो जहाज यहाँ पर है, तो यही दोनों के बीच की दूरी हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और ये हो जाएगा सी और ये क्या होगा, डी होगा। अब चलते हैं, यहाँ पर भी मान लेते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर x मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। और पूरा टोटल का मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो पूरा टोटली हम लोग का लंबाई हो जाएगा BD का x प्लस वाई होगा, ठीक है। तो सब नोट पहले कर लेते हैं कि माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD है, ठीक है। तो x लिखे हैं, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, CD। तो CD बराबर क्या माने हैं, x मीटर माने, ठीक है। और BC बराबर क्या माने हैं, y मीटर माने, ठीक है। तो अब BD बराबर क्या लिख दिए हैं, BD बराबर x प्लस वाई मीटर। अब यहां पर लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ है क्या चीज, ए बी। जो लाइट हाउस की ऊंचाई कितना, ए बी है 75 मीटर। तो क्या बताए थे कि दो त्रिभुज है मेरे पास, एक 45 डिग्री का कोण है और एक 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये हो रहा है और एक लाइन को मानो कि ये हम मिटा देंगे तो एक ही त्रिभुज बनेगा ना, ए बी डी बनेगा। तो दोनों त्रिभुज में चलना है, एक ही समझना है कि एक छोटा सा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो कोई भी त्रिभुज में हम बोले हैं कि पहले चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ पर लंब है और आधार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, ए बी, अब बटा कितना हो जाएगा, बी सी। तो tan इसमें कितना डिग्री का है, 45 का, तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 75 और BC का मान क्या मान है y। तो tan 45 का मान क्या होता है 1 और ये हो जाएगा 75 बटा क्या होगा y। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो क्या होगा y बराबर 75 मीटर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जब 75 है तो इसका भी मान क्या आ गया 75 ही आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फिर त्रिभुज किस में चलेंगे, अब पूरा बड़ा वाला में, ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में। तो यहां पर भी लंब हो रहा है और आधार हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी tan का ही होगा। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे ए बी बटा कितना हो जाएगा पूरा बी डी, है ना, बी डी। तो अब यहां पे चलते हैं,
tan कितना डिग्री का है इसमें मान 30 डिग्री का है, तो tan लिखेंगे 30 डिग्री बराबर ए बी बटा कितना हो जाएगा बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ए बी का तो मान है ही, ए बी का मान दिया हुआ है कितना 75 और बी डी का मान दिया हुआ है कितना x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x प्लस वाई लिख देते हैं। tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, तो अब ये कितना होगा 75 बटा कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, हमको x का ही मान निकालना है। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो होगा x प्लस वाई बराबर 75√3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे जो y का मान है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समीकरण हम लोग सेकंड कर देते हैं और यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर या फर्स्ट को रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रखने पर तो यहाँ पर x का मान कितना, x का मान नहीं है तो x का मान x रहेगा, y का मान मेरे पास आ गया है 75, तो 75 बराबर 75 रूट क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 75√3 अब माइनस क्या हो जाएगा 75, दोनों में 75 है, 75 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 अब माइनस क्या बचेगा 1। ठीक है, ये x का मान आया जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो यही मेरा आंसर है इतना मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, यहाँ पर नीचे लिख देंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है मेरे पास आया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही होगा। नहीं नहीं,